ભાઈ પ્યોર બ્લોક પર સડક આ રીતે બને કે આ રીતનું બને કે પ્યોર બ્લોક કે ઉપર ટકે છે કે તો સાહેબો કહે તો શું કરવું પડે, બનાવવું પડે ને. વાત સાચી, પણ લોજિક એમ કહે ને કે કઈ રીતે આ સારું કે ઉખાડીને પ્યોર બ્લોકને નાખીને જે એની થિકનેસ વ્યવસ્થિત થઈને તો બરાબર બનતે કે નહીં. આવી રીતે સડક બનાવીને કઈ રીતે લોકોને પેલું કરવાના, પાછું તમારે જ પાછું રિપેર કરવાનું થાય, અમારે રિપેર કરવાનું નથી થાય, પણ પૈસા વેડફાય. આપણે એક જ વસ્તુને 10 વાર કરીએ તો વેડફાય કે નહીં. હવે આ રીતે કામ બધી જ જગ્યાએ પ્યોર બ્લોક નાખેલા છે. ખાડામાં વરસાદના લીધે પ્યોર બ્લોક નાખવા પડ્યા, બધી જ જગ્યાએ છે. તો બધી જ જગ્યાએ તમારે આવું કરવાનું. કોઈ છે એ સાહેબ છે ઘટના સ્થળ પર? કોઈ સાહેબ છે? અરે મને ટેકનિકલી નહીં સમજ પડે, સમજો, પણ આપણને દેખાય તો ખરું કે નહીં? साहब ये सड़क का रिपेयरिंग कहे, दुरुस्तीकरण कहे कि किस प्रकार की सड़क बनाई जा रही है, हम आपको तस्वीर में बताने की कोशिश कर रहे हैं. ये सड़क का काम चल रहा है, डामर बिछाया जा रहा है कपची के साथ. ये वापी 4 रास्ता GIDC से लेकर तो VI 4 रास्ता से तो लेकर आगे तक की इसकी कार्यवाही कामकाज चल रहा है. लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इस प्रकार की बात कहे इतना गलत नहीं होगा. मैं इस प्रकार इसलिए बोल रहा हूँ, टेक्निकली बात कह रहा हूँ कि पेवर ब्लॉक के ऊपर सड़क बनाया जा रहा है, पेवर ब्लॉक के ऊपर डामरीकरण किया जा रहा है, बिछाया जा रहा है. हर साल बारिश आती है, हर साल गड्ढे गिरते हैं. कई बार गड्ढे को भरा जाता है और वही गड्ढे गिरते हैं, और वही गड्ढे गिरने के बाद उसको वापस भरा जाता है. मज़ा लेते हैं बार बार रिपेयर कर कर बारिश में. और अभी बारिश का मौसम ख़त्म होने जैसा है, और आज जो है वो पेवर ब्लॉक के ऊपर डामरीकरण का सड़क बिछाया जा रहा है. वो हम आपको तस्वीर में बताने की कोशिश कर रहे हैं. बताया जाता है कि ये पहले PWD R&B के विभाग के अंदर आता था, उसके बाद स्टेट हाईवे के अंदर चला गया, और उसके बाद पता चला कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बीच इसके अंतर्गत ये चला गया. ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी डिपार्टमेंट के पास चला गया. इस प्रकार की खबर अभी पता चली है. साहब, इस प्रकार की सड़क बनाना कुछ समझ में परे की बात है, लेकिन ये बेखौफ है. यही सड़क कितनी बार बनी होगी, कितने बार गड्ढे भरे गए होंगे, कितनी बार पेवर ब्लॉक डाले गए होंगे, उसकी गिनती की जाए तो उतनी कम है. लेकिन उस गिनती के साथ रुपयों का नुकसान आप और मेरे जैसे लोगों का, क्योंकि हम टैक्स भरते हैं. ये हमारे जैसे लोगों के रुपयों से ये जो पैसा आता है, जो सरकार के तिजोरी में रुपया जाता है, और उसके बाद इस प्रकार के प्रावधान किए जाते हैं कि लोगों को अच्छी सुविधा मिले, और उसमें उस रुपयों का उपयोग किया जाता है. लेकिन इस प्रकार की सड़क, मेरी उम्र हुई है 47 के करीब, लेकिन मैं इस प्रकार की सड़क बनना पहली बार देख रहा हूँ. शायद नया टेक्निक होगा इनके पास, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास, कि इस प्रकार की सड़क बना रहे हैं. लेकिन साहब, जांच तो एक बार बैठाइए. बारिश में सड़क बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है, बनाते हैं. क्या करते हैं लोग? क्यों एक बार निजात नहीं दिला पाते हैं? या फिर एक बार रिपेयर नहीं होनी चाहिए, या एक बार में ठीक नहीं होनी चाहिए? इस प्रकार की मानसिकता है क्या अधिकारी लोगों की? कौन है कॉन्ट्रैक्टर? किसे दिया जाता है? उसके पास से कुछ ऐसी जवाबदेही चीज़ जैसी कुछ है कि नहीं, कि गड्ढे गिर जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी तेरी है भाई, इसमें लोगों को नुकसान होता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो इसकी जिम्मेदारी तेरी है भाई. लेकिन सब मिले हुए हैं. मिले हुए बोले तो पहचानते हैं, और सब किसके लिए पहचानते हो आप खुद ही समझ लीजिए. लेकिन ये नेशनल अथॉरिटी जो हाईवे जो है, जो बना रही है सड़क, आप देखिए तस्वीर में, क्या अभद्र भाषा का टिप्पणी का उपयोग करूँ साहब? बेखौफ है, इनको तो कुछ समझ में नहीं आता है. इनको तो क्या है, आप बोलेंगे चुप हो जाएंगे. कितनी बार बोलेंगे? 2 बार 3 बार?
हमारा तो कोई ऊपर से कोई ऐसा आदेश आता ही नहीं कि भाई इसमें जांच कर दो, या ऐसा कोई बात आती ही नहीं है कि भाई ये खराब है, और कोई हमको पूछने वाला ही नहीं है। इस प्रकार की मानसिकता बनाकर बैठे हैं ये लोग साहब। और ये तो नेशनल अथॉरिटी की बात है ना भाई, नेशनल हाईवे जो सड़क बनाती है, जिनके जिम्मेदारी है ठीक तरह से सड़क बनाना। यहाँ पर पूछा भाई को तो भाई कौन है ये कॉन्ट्रैक्टर साहब, और कौन साहब है, तो बोलता है आ रहे हैं, बाहर गए हैं, आने वाले हैं करके। तो कौन देखेगा इसको कि किस प्रकार ये सड़क बन रही है? इसके ऊपरी अधिकारी, इसके ऊपर के जो अधिकारी है, जो डिपार्टमेंट है, वलसाड़ कलेक्टर डिपार्टमेंट है, इनसे पूछिए कि ये पेवर ब्लॉक के ऊपर सड़क बनाई जा रही है वो कितने वाजिब है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कितनी वाजिब है, क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं है कि पहले गड्ढे है, गड्ढे के बाद रिपेयरिंग है, रिपेयरिंग के बाद पेवर ब्लॉक डाले गए, और उसके बाद ये आप डामरीकरण कपची का डाला जा रहा है लेयर। कितने टाइम तक टिकेगी, ये वापस रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जो इसमें लापरवाही है तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए, आदेश निकालिए साहब कि ये कैसे बना रहे हैं ये सड़क, किस प्रकार की सड़क की आप निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं, जनता आवाज़ भारत चाहती है और जनता चाहती है कि भाई ठीक तरह से व्यवस्था मिले, लोगों को परेशानी ना हो, लोगों के टैक्स के पैसे जो सरकार के पास जाते हैं उसको उपयोग के लिए, लोक उपयोग के लिए काम में लिए जाते हैं, तो वो सही ढंग से उपयोग में आए, वो बहुत आवश्यक है। और इनके ऊपर नज़र बनाए बहुत आवश्यक है साहब, नहीं तो इस प्रकार चलते रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज़ भारत।